एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामलों में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और उसके टीचर्स उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीज़ों में जाया करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आया। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया और सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसी टिप्स दे दे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी ज़िंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे रह गया हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे यह कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नज़र से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम को टालते रहते हो और अपने अनमोल पल को बेकार चीज़ों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। वो लड़का बड़े ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता रहता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त गरीब था। उसके पास ना कोई नौकरी थी, ना पैसा और ना ही कोई उसकी इज्जत करता था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। तब दोस्त ने उदासी से कहा, राजा, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पर नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। राजा का दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तब वो आदमी बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लग रही है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने बड़े आराम आराम से खाना खाया और सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, खजाना लेने के लिए मैं बाद में जाऊँगा। और वह अपने बिस्तर पर सो गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 4 घंटे और सोया रहा। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया।
क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप था और उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा और उसने सबसे पहले अपने कामों को टालना बंद किया। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में समय सोने की तरह होता है, जो सबसे अनमोल चीज है, जो हमारे पास तो है लेकिन हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय को सही उपयोग करें, लेकिन अगर हम अपना समय जाया करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर किया करो यार। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।